सीनियर डिवीजन नेवी सीनियर कैडेट कैप्टन आर्यन सेन, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ निदेशालय। सीनियर विंग एयर कैडेट वारंट ऑफिसर। अति पिछड़ा वर्ग के उत्थान समिति के प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय संजय सेन जी, आर्यन जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आर्यन सेन ने सिर्फ अपने माता पिता, भाई बहन एवं अपने परिवार का ही नाम रोशन नहीं, उन्होंने संपूर्ण सेन समाज एवं देश को भी गौरवान्वित महसूस कराया है अपने कार्यों के दौरान। जैसे आज अभी थोड़ी देर पहले हमारे धर्मेंद्र जी ने बताया, शैलेंद्र जी ने बताया, भाभी जी ने बताया। भाभी जी ने तो उनको खिलाया है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे वो, जब अपनी गोद में खिलाया है तो आज भाभी जी को खुशी हुई, शैलेंद्र भैया को बहुत खुशी हुई कि मेरा बेटा आज इतनी तरक्की किया और संस्कारधानी का नाम रोशन किया। उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं उस परिवार को अपनी संस्था की ओर से बधाई देना चाहूँगा और जबलपुर वासियों की ओर से भी सेन समाज के उस सपूत को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा और चाहूँगा कि भविष्य में और इससे भी बड़ा पद प्राप्त करें। जैसे भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम रोशन आज संसार में है, ऐसे ही आर्यन सेन भी देश में अपना नाम रोशन करें, ऐसी मैं आशा रखता हूं और उन्हें बधाई देना चाहता हूं। जिस तरीके से आर्यन सेन जी ने देश का नाम रोशन किया है, क्या आप चाहेंगे कि आपके समाज के व्यक्ति उन्हें अपना आदर्श मानकर आगे बढ़ें? हाँ, ये तो बड़ी गौरव की बात है। आर्यन सेन जैसे बच्चे, जिसको आज देश के प्रधानमंत्री, जिनका नाम पूरे विश्व में जाना जा रहा है, श्री नरेंद्र मोदी जी का, उनको सम्मानित किया। ऐसे बच्चे के नाम के साथ समाज चाहेगी कि उनका नाम जुड़े। एनसीसी और पढ़ाई दोनों में समन्वय बनाना बड़ा कठिन काम रहता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बात तय है कि एक परिश्रम भरा समय होता है, पढ़ाई भी करना, पढ़ाई के साथ अपने आप को हमेशा जो है हर सब्जेक्ट में अव्वल आना, फिर उसके साथ एनसीसी मतलब वो परिश्रम करना। जैसे 17 लाख बच्चों में उन्होंने अपनी योग्यता हासिल की है, ये छोटी बात नहीं है। ये बहुत आजकल माता पिता में जिस तरीके से खेल के प्रति सिर्फ पढ़ाई बच्चों का ध्यान दे रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आर्यन सेन हमारे लिए एक विचार का विषय हो सकता है, माता पिता को जो है प्रेरणा दे सकता है कि अगर हर माता पिता अपने बच्चों को उनकी फील्ड के हिसाब से, उनके स्वभाव के हिसाब से उन्हें अपनी फील्ड में जाने का मौका दें और उनको स्वतंत्र छोड़ें, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई ही अकेला एक जो है उनके लिए लक्ष्य नहीं होता है। पढ़ाई करना भी एक लक्ष्य ये है कि एक दिन हमें आर्यन सेन जैसे बनना है। पढ़ाई करके आदमी उस जगह पहुंचने के लिए पढ़ता है ना, ये नहीं है कि पढ़ाई करके उसको दबा दिया जाए, उसकी जो अंदर की भावनाएं हैं उसको दबा दिया जाए। तो माता पिताओं से मेरा निवेदन है, आर्यन सेन को देखते हुए भविष्य में अपने बच्चों के साथ भी वैसा व्यवहार करें। तो बच्चों को स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहिए। स्पोर्ट्स का भी क्षेत्र बड़ा विशाल है जी, इसके बारे में आप? देखिए, विशाल, आज मान लो आप ये सोच सकते थे कि एक 17 लाख बच्चों में सिर्फ जबलपुर शहर का एक बच्चा ही आगे आएगा, तो ये तो उसकी योग्यता और उसकी लगन की बात है, बच्चे की, हर बच्चे की। आज आर्यन सेन ने अगर स्पोर्ट्स में एनसीसी में प्राप्त किया है, अन्य और फील्ड है स्पोर्ट्स में, हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, खो खो है, कबड्डी है, कुश्ती है, ऐसे अनेक सारी हैं चीज़ें जो स्पोर्ट्स में बच्चा अपने आप को साबित कर सकता है। बहुत बहुत भाई संजय सेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। समिति द्वारा उनके सम्मान में कोई कार्यक्रम रखा है क्या आपने? हाँ, अति पिछड़ा उत्थान समिति के द्वारा जो है 17 तारीख को श्रीनाथ की तलैया में शैलेंद्र सेन जी के यहाँ, जिनके भतीजे आर्यन सेन ने जो आज पद प्राप्त किया है,
उनको भी उस कार्यक्रम में बुलाया जा रहा है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि में, और उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा संपूर्ण जबलपुर के वासियों के द्वारा। धर्मेंद्र जी, आर्यन सेन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? बड़े ही हर्ष का विषय है कि जबलपुर संस्कार धानी का नाम देश में गौरवान्वित किया। 17 लाख कैंडिडेटों में 15 राउंड के बाद उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया नेवल एनसीसी में, जिस पर लेकर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उनको सम्मानित किया गया, और शीघ्र ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी द्वारा उस बालक को सम्मानित किया जाएगा। मेरे लिए बड़े गर्व का विषय है कि वे छावनी क्षेत्र आज़ाद चौक सदर कैंट के निवासी हैं। उनकी माता का नाम श्रीमती रितु सेन है, पिता का नाम संदीप सेन, बहन का नाम माही सेन है, और भाई राजू सेन जी जो मेरे बचपन में मेरे साथी रहे, मेरे साथ पढ़े हुए, उनके भतीजे हैं। हमारे लिए बड़े गौरव का क्षण है। जब भी वो जबलपुर आएंगे, महात्मा फुले विचार मंच द्वारा उनके निवास पर जाकर उस बच्चे को फूल मालाओं से सम्मानित किया जाएगा, और हमारे लिए बड़े गौरव का क्षण है। शैलन जी, आर्यन सेन के बारे में आज जानकारी मिली है, क्या बोलना चाहेंगे? बड़े हर्ष का विषय है कि आर्यन सेन जो मेरा भतीजा संजीव सेन और राजीव सेन का बालक है, और उसने एनसीसी नेवल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये हमारे सेन समाज के लिए गौरव की बात है, और इनका सम्मान के लिए हर तरह के आयोजन होना चाहिए। इस काम ऐसी कामना करता हूँ। आपने जैसे बताया कि आर्यन सेन हमेशा आपके घर आना, उनके आचरण के बारे में भी आपने बताया कि बहुत सहज और सरल और संस्कारी बच्चा है जी। तो उसके बारे में क्या कहूँ मैं, वो मतलब सेन समाज के लिए गौरव रत्न प्राप्त हुआ है। वह मैं उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा परिवार उसके साथ है हमेशा। उनकी माता पिता के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अपन को एक आयोजन करना चाहिए उसके लिए, ताकि वो समाज को और गौरवान्वित कर सके। जैसे आपने बताया कि इस ये मतलब जो हाँ, इस अवसर पर मैं 17 तारीख को श्रद्धेय भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के पुण्यतिथि पर मैं आर्यन सेन का सम्मान करना चाहूँगा, जो मैं श्रीनाथ की तलैया में आयोजित करूँगा। सभी समिति के लोग सादर आमंत्रित। एक फोटो ले लो। हाँ सलविया, भाभी जी, आज मिठाई खिलाई जा रही है एक दूसरे को, जी। क्या विषय है? विषय ये है कि मेरे भतीजे ने, संजीव सेन के पुत्र ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है और शहर को भी गौरवान्वित किया है। उसकी खुशी में हम लोग मिठाई खा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको।